मानव मन जिस चीज की कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। सवाल यह उठता है कि क्या वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयासों के बाद, चाहे वह विशेष साहित्य, प्रशिक्षण कार्यक्रम या कथित रूप से अचूक तरीकों से हो, मौजूदा स्थिति अब भी वैसी ही बनी हुई है? यह विचार प्रस्तावित है कि किए गए प्रयासों के बावजूद वित्तीय उपलब्धि का मार्ग शायद एक अक्सर कम आंकी गई स्रोत में निहित है। पवित्र ग्रंथ नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के साथ मिलकर यह अध्ययन एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सामग्री, जिसका शीर्षक धन के लिए अथक प्रयास, बाइबिल का रहस्योद्घाटन और नेपोलियन हिल के सिद्धांत है, अपने विश्लेषण को 5 मौलिक स्तंभों के लिए समर्पित करेगी जो विश्वास, ज्ञान, अभ्यास और समृद्धि को आपस में जोड़ते हैं। प्रत्येक स्तंभ पर प्रभावशाली ढंग से विचार किया जाएगा, जिसमें दृढ़ प्रश्न, व्यावहारिक उदाहरण और हिल के जीवन की एक उल्लेखनीय घटना प्रस्तुत की जाएगी, जिसका उद्देश्य पहचान स्थापित करना है। अंत में तत्काल आवेदन के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास प्रस्तावित किया जाएगा। क्या हम आगे बढ़े? जब नेपोलियन हिल ने यह तर्क दिया कि हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु एक प्रबल इच्छा है, तो उनका मतलब केवल एक झुकाव या क्षणिक विचार नहीं था। उनका वक्तव्य एक ऐसी आकांक्षा के बारे में था जो उपभोग करती है, जो भीतर से जलती है, व्यक्ति को निर्धारित जागने से पहले उठने और तब भी लगे रहने के लिए प्रेरित करती है जब अधिकांश लोग अपने प्रयास बंद कर चुके होते हैं। यह उस प्रकार की आकांक्षा है जो मन को आकर्षण के केंद्र में बदल सकती है और परिस्थितियों को अपने धारक के पक्ष में व्यवस्थित कर सकती है। हालांकि यहां एक अक्सर अनदेखी की जाने वाली बारीकी है। इच्छा अपनी विशिष्टता में अपर्याप्त है। इसे एक स्पष्ट उद्देश्य से, एक ऐसी प्रेरणा से अविभाज्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए जिसकी विशालता इतनी हो कि कोई भी प्रतिकूलता उसे मिटा न सके। क्षण भर के लिए सोचिए, कितनी बार मैं आय अर्जित करना चाहता हूं कि घोषणा की गई है, जिसमें राशि या उद्देश्य का कोई उल्लेख नहीं होता। अधिकांश व्यक्ति दिशाहीन इच्छाओं के एक चक्र में रहते हैं। वे एक बेहतर जीवन की कामना करते हैं, लेकिन बेहतर का अर्थ स्पष्ट नहीं करते। वे मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों की प्रकृति नहीं जानते जिनसे वे मुक्त होना चाहते हैं। धन की आकांक्षाओं में यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐसी आय से क्या प्राप्त किया जाएगा। हिल ने समझा कि किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को बदलने का प्रारंभिक कदम इच्छा को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य में बदलना है। इसका अर्थ है जो कुछ मांगा जा रहा है उसे संरचना, समय सीमा और औचित्य प्रदान करना। और इसी विशेष संदर्भ में पवित्र ग्रंथ उसी सत्य की पुष्टि करता है, यह कहते हुए कि जहां कोई दृष्टि नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। उद्देश्य का सटीक सीमांकन उन लोगों को अलग करता है जो केवल कल्पना करते हैं उन लोगों से जो इसे साकार करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं का दावा एक अस्पष्ट महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि मैं अगले 12 महीनों में $10,000 कमाना चाहता हूं ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं और एक ऐसे उद्यम में निवेश कर सकूं जिससे दूसरों को लाभ हो। यह आकांक्षा को एक स्पष्ट रोड मैप में बदल देता है। मानसिक क्षमता अवसरों को पहचानना शुरू कर देती है और अवचेतन मन एक विवेकपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाता है, निर्णयों को निर्देशित करता है और उन स्थितियों को आकर्षित करता है जो पहले अगोचर थीं। अंतर महत्वपूर्ण है। नेपोलियन हिल ने इस सबक को एक दर्दनाक और प्रेरणादायक अनुभव के माध्यम से आत्मसात किया। अपनी युवावस्था में वर्जीनिया के पहाड़ों में एक विनम्र पृष्ठभूमि के लड़के के रूप में वह अपने परिवार के साथ एक मामूली घर में रहता था, ऐसी प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा था जो अजेय लगती थीं। 13 साल की उम्र में उसने एक छोटे से समाचार पत्र में एक रिपोर्टर के रूप में अपना पेशेवर काम शुरू किया, केवल शौक के लिए नहीं बल्कि गरीबी से ऊपर उठने और अपने परिवार की मदद करने की अत्यावश्यकता से प्रेरित होकर। इसी पेशे में उसने एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई इच्छा की शक्ति को समझा। जबकि अन्य युवा जीविकोपार्जन से संतुष्ट थे, हिल का एक आंतरिक लक्ष्य था।
उन कारकों को उजागर करना जो कुछ व्यक्तियों को सफलता की ओर ले जाते थे जबकि अन्य असफल हो जाते थे। वह केवल जीवित रहना नहीं चाहता था, वह समृद्धि के रहस्य को समझना और उसे लागू करना चाहता था। इस आकांक्षा ने उसे एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के लिए प्रेरित किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक थे, जिसने उसके जीवन के प्रक्षेप वक्र को स्थायी रूप से बदल दिया। इसके बाद के परिदृश्य की कल्पना कीजिए। एक युवा बिना संसाधनों और प्रभाव के दुनिया के सबसे प्रमुख उद्यमियों में से एक का सामना कर रहा है। कार्नेगी युवा की दृढ़ता से प्रभावित होकर एक अनोखी चुनौती प्रस्तावित की। उसे अपने जीवन के 20 से अधिक वर्ष ग्रह पर सबसे सफल व्यक्तियों के अध्ययन के लिए समर्पित करने थे, जिसका उद्देश्य धन और उपलब्धि के सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर करना था, बिना किसी पारिश्रमिक या गारंटी के, केवल उद्देश्य में अटूट विश्वास। हिल सहमत हो गया। कौन पूरी समझदारी में ऐसी प्रतिबद्धता करेगा? केवल वही व्यक्ति जो इतनी तीव्र आकांक्षा से प्रेरित हो कि वह अजेय हो जाए। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उसने वर्तमान की सुरक्षा को आने वाले उद्देश्य की क्षमता से बदल दिया, और यही वह कमी है जो आज अधिकांश लोगों को पीड़ित करती है। एक मजबूत प्रेरणा की कमी महत्वाकांक्षाओं को कपटपूर्ण तरीके से नष्ट कर देती है, क्योंकि जब थकान आती है, और वह अनिवार्य रूप से आती है, तो जो चीज दृढ़ता को बनाए रखती है वह केवल वित्तीय प्राप्तियों की लालसा नहीं है, बल्कि वह उद्देश्य है जिसका पूंजी प्रतीक है। यह संतानों का शांतिपूर्वक विश्राम का प्रतिनिधित्व है। यह जीत की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने की महत्वाकांक्षा है। यह एक ऐसे कारण से जुड़ाव है जो व्यक्तिगत कल्याण से परे है। इस स्तंभ के अभाव में प्रत्येक बाधा एक दुर्गम बाधा के रूप में खड़ी होती है। इसके साथ प्रत्येक बाधा केवल एक कदम में बदल जाती है जिसे पार किया जाना है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में समकालीन शोध से पता चलता है कि स्पष्ट और भावनात्मक रूप से प्रासंगिक उद्देश्यों वाले व्यक्तियों में अनुकूल वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल मैं सफल होना चाहता हूं कहते हैं। यह निष्कर्ष हिल के उस आधार को वैज्ञानिक रूप से मान्य करता है जिसे पिछली सदी की शुरुआत में प्रतिपादित किया गया था कि संज्ञानात्मक क्षमता को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और भावनात्मक क्षेत्र को एक प्रेरक आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए इस सिद्धांत के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए तुरंत शुरू करें। एक दस्तावेज तैयार करें और अपनी सबसे प्रमुख वित्तीय आकांक्षा को दर्ज करें जो केवल धन प्राप्ति से परे हो। उस राशि को स्पष्ट करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस इच्छा के पीछे का अंतर्निहित कारण और उसकी प्राप्ति के बाद की जाने वाली कार्रवाइयां। विशिष्टता का अभ्यास करें। बाद में इस घोषणा को प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ें। अपने आप को वांछित सफलता का अनुभव करते हुए मानसिक रूप से देखें। यह प्रक्रिया कोई गूढ़ अभ्यास नहीं है, बल्कि मानसिक प्रोग्रामिंग का एक साधन है। स्पष्टता एकाग्रता को जन्म देती है और एकाग्रता कार्य को बढ़ावा देती है। और यह संभव है कि प्रारंभिक चरण में एक आंतरिक प्रतिरोध प्रकट हो। मन कह सकता है यह संभव नहीं है, पहले कभी सफल नहीं हुआ, वास्तविकता इस तरह काम नहीं करती। हालांकि याद रखें, हिल को भी ऐसी आपत्तियों का सामना करना पड़ा था। उसने अपने परिवेश के व्यापक संदेह का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ा। यह उद्देश्य उन्मुख दृढ़ता ही थी जिसने उसे उस युग के 500 से अधिक सबसे सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का अवसर दिया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे व्यक्तित्व शामिल थे। इनमें से कोई भी उपलब्धि तब तक साकार नहीं होती जब तक उसने अपनी यात्रा एक मौलिक लेकिन गहरी शक्तिशाली इच्छा के साथ शुरू नहीं की होती। अपनी यात्रा को याद करते हुए हिल ने दावा किया कि साधारण आवास का वह युवा जिसकी आकांक्षा सफलता के तंत्र को समझना था, उसकी यात्रा का सच्चा केंद्र बिंदु था, क्योंकि उसी क्षण वह आकांक्षा अंकुरित हुई जिसने एक संपूर्ण अस्तित्ववादी दर्शन को आकार दिया।
और इसी बिंदु पर चुनौतीपूर्ण सवाल उठता है, आपकी सबसे गहरी इच्छा क्या है? क्या आपकी धड़कन को उत्तेजित करता है? पर्यवेक्षकों की अनुपस्थिति में आपको क्या प्रेरित करता है? यह संभव है कि वित्तीय समृद्धि की अनुपस्थिति प्रयासों की कमी के कारण न हो, बल्कि इस अनिश्चितता के कारण हो कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उस लक्ष्य के पीछे का अंतर्निहित कारण क्या है। इसे सटीकता और उद्देश्य के साथ निर्धारित करने में विफल रहना। यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो तत्काल परिणामों की अनुपस्थिति में भी एक आंतरिक परिवर्तन प्रकट होगा। व्यक्ति को एक दिशा, एक मार्गदर्शक सिद्धांत का एहसास होगा और यह कि प्रत्येक क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक उच्च परिमाण के उद्देश्य के अनुरूप होगी। इस प्रकार कायापलट शुरू होता है। नेपोलियन हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ और ऐसा पाठक के साथ भी हो सकता है। नेपोलियन हिल का दृढ़ता से कहना था कि विश्वास मानव में निहित सबसे शक्तिशाली बल है और यह केवल धार्मिक अर्थ से कहीं आगे है। एक ऐसी मानसिक ऊर्जा है जो किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है, बशर्ते इसे लगातार प्रयास के साथ जोड़ा जाए। उनके अनुसार विश्वास आकांक्षा और उसकी पूर्ति के बीच की अदृश्य कड़ी था। इसकी अनुपस्थिति में इच्छा केवल इरादों के दायरे में ही दम तोड़ देती है और यहीं असली चुनौती सामने आती है। भौतिक प्रमाण से पहले ही विश्वास पर कायम रहना। जब परिणाम पहले से ही स्पष्ट हो तो विश्वास बनाए रखना आसान होता है। असली कठिनाई तब आती है जब आसपास का परिदृश्य सफलता की असंभवता की ओर इशारा करता प्रतीत हो, फिर भी विश्वास बनाए रखना। कितनी ही बार एक आशाजनक विचार को पहली बाधाओं के सामने अपनी अक्षमता की भावना के कारण त्याग दिया गया। यह पैटर्न अधिकांश व्यक्तियों में आम है। अनिश्चितता विश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है और मानवीय संज्ञान असफलता के डर से खुद को बचाने के लिए तर्क गढ़ने में माहिर है। हिल का कहना था कि डर एक धूर्त घुसपैठिया है जो धीरे धीरे घुसपैठ करता है बिना पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। शुरुआत में यह व्यक्तिगत अक्षमता का संकेत देता है, फिर यह समझाता है कि वर्तमान समय अनुकूल नहीं है और अंततः यह प्रयास करने से रोकने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि डर के आगे जितना अधिक समर्पण किया जाता है वह उतना ही अधिक फैलता है और जितनी अधिक दृढ़ता से कार्रवाई की जाती है वह उतना ही पीछे हटता है। हिल के अनुसार विश्वास विवेकहीन नहीं बल्कि व्यावहारिक है। यह एक ऐच्छिक कार्य है। इसमें खुद से यह कहना शामिल है, मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है और मैं इसे अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध करूंगा। यहीं पर कई लोग गलती करते हैं। वे कार्य करने से पहले आत्मविश्वास के आने का इंतजार करते हैं, जबकि वास्तव में कार्य ही आत्मविश्वास को उत्प्रेरित करता है। पवित्र धर्म ग्रंथ भी इसी विषय पर बात करते हुए कहते हैं, कर्म के बिना विश्वास मृत है। हिल ने केवल इस बुद्धिमत्ता को उद्यमिता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में लागू किया। थॉमस एडिसन के उदाहरण पर विचार करें, जो इतिहास के सबसे प्रमुख आविष्कारकों में से एक हैं। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफलता का अनुभव किया। जब एक संवाददाता ने उनसे इतनी सारी असफल कोशिशों के बारे में पूछा तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह सक्रिय विश्वास का एक स्पष्ट उदाहरण है। परिणाम की प्राप्ति में उनका विश्वास इतना गहरा था कि आवश्यक प्रयासों की संख्या अप्रासंगिक हो गई। ऐसा दृष्टिकोण उन लोगों के बीच का अंतर दर्शाता है जो विजयी होते हैं और जो हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि ब्रह्मांड विश्वास पर उसी अपरिवर्तनीयता के साथ प्रतिक्रिया करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर प्रतिक्रिया करता है। जब वास्तविक विश्वास दृढ़ कार्रवाई के साथ प्रकट होता है तो अप्रत्याशित तरीकों से नए अवसर सामने आते हैं। हालांकि संदेह भले ही व्यक्त न किया गया हो, एक झिझक पैदा करता है जो सभी कार्यों में व्याप्त हो जाती है। यह झिझक दूसरों के साथ साथ परिणामों द्वारा भी महसूस की जा सकती है। विश्वास को एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से
और सफलता को उन लोगों के लिए एक आकर्षण से जोड़ा जा सकता है जो उस आवृत्ति से जुड़ते हैं। हिल के जीवन में एक उल्लेखनीय घटना इस व्यावहारिक विश्वास के संचालन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। अपनी मौलिक कृति डी लॉ ऑफ ट्रायम्फ, सफलता का नियम, को तैयार करते समय उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनके पास किराए का भुगतान करने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। हिल को विश्वास था कि वह जिस ज्ञान को उस पुस्तक में व्यवस्थित कर रहे थे वह अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदल देगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भले ही उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो, फिर भी उन्हें इस बात का अटूट विश्वास था कि यह उद्यम सफल होगा। यह वही विश्वास था जिसने उन्हें दिन रात काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम उस प्रकाशन के लॉन्च में हुआ। दशकों बाद इसी कृति ने थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो की नींव रखी। एक ऐसी पुस्तक जिसने 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची हैं और पीढ़ियों को प्रभावित किया है। एक पल के लिए सोचिए, अगर उस मोड़ पर उन्होंने अनिश्चितता के आगे घुटने टेक दिए होते तो शायद उनके सिद्धांतों की विरासत कभी जनता तक नहीं पहुंच पाती। और आम व्यक्तियों के अनुभवों में ऐसा परिदृश्य कितनी बार दोहराया जाता है। अनगिनत असाधारण अवधारणाएं नष्ट हो जाती हैं क्योंकि विश्वास के अंकुरित होने से पहले ही डर हावी हो जाता है। मनोविज्ञान आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नामक एक घटना का अध्ययन करता है जो बताती है कि किसी निश्चित उद्देश्य में दृढ़ विश्वास कैसे व्यक्ति को ऐसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है जिससे अनजाने में उसकी प्राप्ति के लिए परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, विश्वास व्यवहार को प्रभावित करता है और यह व्यवहार बदले में परिणाम को आकार देता है। हिल इस गतिशीलता को सहज रूप से समझते थे। उनका कहना था कि विश्वास एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो मन द्वारा सकारात्मक सिद्धांतों के बार बार आत्मसात करने से प्राप्त होती है, जब तक कि मन उन्हें अपनी इच्छा के एक आंतरिक सत्य के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। इसी के अनुरूप हिल दैनिक प्रतिज्ञानों एफर्मेशंस के अभ्यास की वकालत करते थे, जिन्हें तीव्रता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ किया जाता था। यह केवल एक यांत्रिक रटंत नहीं, बल्कि अपनी नियति के साथ एक सचेत संवाद था। वह स्वयं भी इसी कार्य प्रणाली को अपनाते थे। प्रतिदिन वह अपने उद्देश्यों को दोहराते थे, वांछित परिणाम की कल्पना करते थे और अग्रिम रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते थे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मन को विश्वास की स्वीकृति के लिए अनुकूलित करना था, जो धीरे धीरे आंतरिक और सहज हो जाता था। इस सिद्धांत को तुरंत लागू किया जा सकता है। एक लक्ष्य चुनें और उसे विश्वास के प्रतिज्ञान में बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं इस विश्वास को प्रकट करती हूं कि मैं अपनी पसंदीदा व्यावसायिक गतिविधि के माध्यम से $10,000 कमा सकती हूं और मेरे दैनिक कार्य इस वास्तविकता को साकार करने की दिशा में अभिसरित होते हैं। इस घोषणा को सुबह और शाम दोहराएं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऐसे कार्य करें जैसे कि वांछित वास्तविकता पहले से ही मौजूद हो, क्योंकि मानवीय बुद्धि ठोस वास्तविकता और विशद कल्पना के बीच अंतर नहीं करती है। यह मुख्य रूप से भावना पर प्रतिक्रिया करती है। इसका सार इसमें निहित है। विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई है। इसका अर्थ है पहला कदम उठाना, भले ही पूरे रास्ते का पता न चले। और अक्सर इसी गतिशीलता में बाद के कदम भी सामने आते हैं। एंड्रयू कार्नेगी का सफल व्यक्तियों का अध्ययन करने का कार्य स्वीकार करते समय हिल के पास पूंजी, साधन और संपर्क नेटवर्क की कमी थी। उनके पास केवल अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास था। उन्होंने बताया कि इसी विश्वास ने उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जो दूसरों की नजर में मूर्खतापूर्ण लग सकते थे, लेकिन अंततः सही साबित हुए। इसी दृढ़ विश्वास ने उन्हें एक कम झात व्यक्ति होने के बावजूद प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों का साक्षात्कार करने में सक्षम बनाया। जो लोग विश्वास के साथ कार्य करना चुनते हैं, उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आता है। यह वह क्षण होता है जब यह समझा जाता है कि विश्वास वास्तविकता से पलायन नहीं,
बल्कि इसकी सचेत पसंद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास जब कार्य के साथ घुल मिल जाता है तो व्यक्ति के व्यवहार को बदल देता है और आसपास का वातावरण इस परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए खुद से पूछें, यदि आपको अपनी अचूकता पर अटूट विश्वास होता तो आज आप कौन सी पहल करते? यह प्रश्न आपके विश्वास के दायरे को मापता है। केवल कल्पना करने वालों और साकार करने वालों के बीच का अंतर इस पहलू में निहित है। उपलब्धि हासिल करने वाले लोग गारंटियों की अनुपस्थिति में भी कार्य करते हैं। उन्होंने यह सीख लिया है कि विश्वास वह अमूर्त प्रेरक शक्ति है जो अवसरों, बातचीत और लाभकारी संयोगों को गति प्रदान करती है। इस आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने पर आसपास के वातावरण में एक क्रमिक परिवर्तन शुरू होता है। उपयुक्त व्यक्ति सामने आते हैं। पहले अस्पष्ट विचार स्पष्ट होते हैं। जो रास्ते अवरुद्ध लगते थे वे खुल जाते हैं। यह किसी रहस्यमय घटना के कारण नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत धारणा में बदलाव के कारण होता है। जो पहले केवल प्रतिबंधों को देखती थी, वहां अब संभावनाओं को पहचानना शुरू कर देती है। ऐसा पैटर्न हिल के जीवन में, एडिसन के जीवन में प्रकट हुआ और यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो विश्वास को विकसित करने का विकल्प चुनता है। प्रामाणिक विश्वास एक निष्क्रिय अपेक्षा के रूप में नहीं है। यह घटनाओं के क्रम में पहल, कार्य और विश्वास की मांग करता है। इसमें डर का सामना करना और आगे बढ़ना शामिल है। अंत में विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार व्यक्ति के सार को बदलना है, जो उसकी भौतिक संपत्ति में किसी भी बदलाव से पहले आता है। नेपोलियन हिल का दृढ़ता से कहना था कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक प्रयोगशाला है। उन्होंने कहा कि हर मानवीय अवधारणा और विश्वास साकार होने में सक्षम है, लेकिन इसकी कुंजी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के संचालन को समझने में निहित है। यह वह क्षेत्र है जहां विचार अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं और ठोस कार्यों में परिवर्तित होते हैं। वहीं पर भावनात्मक रूप से दोहराए गए विचार जड़ पकड़ लेते हैं और समय के साथ हमारे निर्णयों, आचरणों और यहां तक कि हम जिन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं। हिल के दृष्टिकोण से अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि के समान है। इसमें जो कुछ भी बोया जाता है वह अनिवार्य रूप से फलता फूलता है। मुख्य प्रश्न यह है, आप रोजाना क्या उगा रहे हैं? अधिकांश लोगों की प्रमुख गलती यह मान लेना है कि असफलता के बारे में सोचने पर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कमी के बारे में सोचने पर भी समृद्धि का अनुभव किया जा सकता है, या डर को मन में रखते हुए भी निडरता को आकर्षित किया जा सकता है। यह एक कंटीले पौधे से अंगूर तोड़ने की इच्छा रखने जैसा है। अवचेतन मन न तो कोई निर्णय लेता है और न ही कोई प्रश्न करता है। यह केवल उस बात को आत्मसात करता है जिसे भावनात्मक शक्ति के साथ दोहराया जाता है। यदि कोई वर्षों तक इस तरह के आत्मपुष्टि वाक्य दोहराता है, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, या जीवन मेरे साथ अन्याय करता है, तो अवचेतन मन इसे एक दिशा निर्देश के रूप में दर्ज कर लेगा। परिणाम स्वरूप आपका अस्तित्व इन मान्यताओं द्वारा ही आकार लेगा, भले ही अनजाने में। हिल ने अपनी जांच के दौरान पाया कि सभी सफल व्यक्तियों ने अपनी मानसिक प्रक्रियाओं पर महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने समझा कि मन की सामग्री एक निश्चित बिंदु पर भौतिक तल पर साकार होती है। यह जानना दिलचस्प है कि समकालीन विज्ञान ने इस कथन की पुष्टि की है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध दर्शाता है कि हमारे विचार सीधे हमारे भावनात्मक स्वरूपों को प्रभावित करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे आचरणों को भी। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हालिया अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि मस्तिष्क सबसे अधिक दोहराई गई और कल्पना की गई बातों के आधार पर नए तंत्रिका मार्ग स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि जब भी असफलता के बारे में सोचा जाता है तो डर के तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, और हर बार जब दृढ़ विश्वास के साथ विचार किया जाता है तो जीत के तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं। हालांकि इस परिवर्तन को साकार करने के लिए अवचेतन मन को विश्वास, उद्देश्य और समृद्धि से भरे विचारों से पोषित करना अनिवार्य है। हिल एक सरल और शक्तिशाली दैनिक अभ्यास की वकालत करते थे।
अपने वांछित लक्ष्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करना और भावनात्मक शक्ति के साथ सकारात्मक पुष्टियों को दोहराना। स्वचालित तरीके से नहीं, बल्कि गहरी दृढ़ता के साथ उन्होंने जोर दिया कि भावनाएं वह भाषा हैं जिसे अवचेतन मन समझता है। जब आप ईमानदारी से महसूस करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो मन उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है और इस नई दृढ़ता के अनुरूप व्यवहारिक संरेखण शुरू करता है। हिल की जीवनी का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग इसे लगभग अविश्वसनीय तरीके से दर्शाता है। जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ, तो वह बिना कान के पैदा हुआ था, पूरी तरह से सुनने की क्षमता से वंचित। डॉक्टरों ने भविष्यवाणी की कि वह कभी नहीं सुन पाएगा और प्रतिबंधों से भरे जीवन के लिए तैयारी करने की सलाह दी। हालांकि हिल ने इस निदान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि किसी न किसी तरह उनका बच्चा सुनने की क्षमता विकसित करेगा। रोजाना वह बच्चे को अपनी गोद में बिठाते और उससे मौखिक रूप से बात करते, मानो वह सुन सकता हो। वह दोहराते रहते कि उनके बेटे में एक अनोखी प्रतिभा है, कि एक चमत्कार होगा और दुनिया उसकी आवाज सुनेगी। वह ये शब्द न केवल एक आशावादी माता पिता के रूप में कहते थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो अवचेतन मन की क्षमता को समझते थे। वर्षों तक उन्होंने इस दिनचर्या को जारी रखा, निराशा को हावी नहीं होने दिया। जब ब्लेयर 4 साल का हुआ, तो एक असाधारण घटना घटित हुई। उसने ध्वनि और कंपन उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया और समय के साथ आंशिक श्रवण शक्ति विकसित कर ली। बाद के वर्षों में अपनी मानसिक दृढ़ता और पिता के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर वह अध्ययन करने, पेशे का अभ्यास करने और सार्वजनिक रूप से भाषण देने में सफल रहा। दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। हिल का मानना था कि यह परिणाम कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं था, बल्कि इस बात का ठोस प्रमाण था कि विश्वास रचनात्मक विचारों और मानसिक दोहराव के साथ मिलकर उस चीज को भी बदल सकता है जिसे उस समय का ज्ञान अगम्य मानता था। यह मामला एक गहन चिंतन को जन्म देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अवचेतन मन साध्य और असाध्य के बीच कोई भेद नहीं करता। यह केवल वही निष्पादित करता है जो भावना और दोहराव के साथ बोया जाता है। और यदि ऐसा सिद्धांत इतनी अत्यधिक स्थिति के लिए वैध साबित हुआ, तो कल्पना कीजिए कि वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपने अस्तित्व को बदलने की इच्छा रखने वालों के लिए इसकी क्या क्षमता है। पवित्र शास्त्र भी इस विषय को यह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि जैसा उसने अपनी आत्मा में कल्पना की, वैसा ही वह है। इस संदर्भ में हृदय शब्द भावनाओं के केंद्र का प्रतीक है, ठीक अवचेतन मन का क्षेत्र। हालांकि एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन अपने परिवेश की समग्रता को भी आत्मसात करता है। आसपास के वातावरण में नकारात्मक समाचारों, निराशावादी बातचीत और साझा भय का व्यापक प्रभाव वास्तव में व्यक्ति के मन को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल उस सामग्री को सावधानीपूर्वक चुनने के महत्व पर जोर देते थे जिसके संपर्क में आप आते हैं, चाहे वह पढ़ने, सुनने या देखने के माध्यम से हो। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक शब्द में मानसिक परिदृश्य को आकार देने की आंतरिक क्षमता होती है। इस सिद्धांत को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिन भर अपने स्वयं के विचारों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से शुरुआत करने का सुझाव दिया जाता है। उन क्षणों की पहचान करें जब वित्तीय मामलों पर एक प्रतिकूल दृष्टिकोण प्रकट होता है, जब अपनी अक्षमता में विश्वास पोषित होता है, या जब समृद्धि की इच्छा रखने के लिए अपराध बोध का अनुभव होता है। इनमें से प्रत्येक घटना में विचार को एक सकारात्मक मानसिक निर्माण से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं क्योंकि समृद्धि मुझे दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाती है। इस अभ्यास को तब तक जारी रखें जब तक यह एक आंतरिक आदत के रूप में मजबूत न हो जाए। हिल द्वारा नियोजित एक कार्य प्रणाली है जो व्यक्ति के विचार पैटर्न को पर्याप्त रूप से बदलने में सक्षम है। इसे आत्म सुझाव कहा जाता है, जिसमें एक विशेष लक्ष्य को समाहित करने वाले एक कथन का चयन करना और उसे भावनात्मक तीव्रता के साथ दोहराना शामिल है।
अपनी स्वयं की प्रतिबिंबित छवि पर नजरें गड़ाए हुए। कुछ ऐसा कहें, मेरे पास अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता है और मैं रोजाना इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह अभ्यास असामान्य लग सकता है, हालांकि दृढ़ता के साथ मन इस संदेश को एक निर्विवाद वास्तविकता के रूप में आंतरिक कर लेगा। एक बार यह दृढ़ विश्वास स्थापित हो जाने पर बाद की कार्रवाइयां स्वाभाविक और सहज रूप से प्रकट होंगी। विजुअलाइजेशन और प्रदर्शन के क्षेत्र में समकालीन शोध से पता चलता है कि जो एथलीट केवल भावनात्मक शक्ति के साथ एक प्रशिक्षण की कल्पना करते हैं, वे उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो वास्तव में शारीरिक गतिविधि करते हैं। यह खोज इंगित करती है कि मस्तिष्क का प्रांतस्था वास्तविक अनुभव और ज्वलंत कल्पना के बीच अंतर नहीं करता है। हिल ने लगभग 100 साल पहले ही इस समझ को व्यक्त किया था। वह समझते थे कि अवचेतन मन वह प्राथमिक आधार है जहां से सभी अस्तित्वगत अभिव्यक्तियां निकलती हैं। सामाजिक बातचीत, व्यावसायिक उद्यम, सफलताएं और असफलताएं अवचेतन मन को विजय और प्रचुरता के निरूपणों से पोषित करने में सक्षम होने पर व्यक्ति अपनी ऊर्जा, मुद्रा और यहां तक कि अपनी आवाज की लय में भी एक परिवर्तन का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप आसपास का ब्रह्मांड एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है मानो अचानक पहले की अभेद्य बाधाएं घुल गई हों। हालांकि ऐसी घटना किसी आकस्मिक संयोग से नहीं आती, बल्कि एक विवेकपूर्ण, निरंतर और मेहनती आंतरिक कार्य की प्रतिध्वनि से आती है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि सफलता एक कठोर अनुशासित मन का परिणाम है और विचारों के अपने प्रवाह पर महारत हासिल करना मानवीय स्थिति की सभी चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह डर प्रतिकूल आख्यानों और साथियों के साथ निरंतर तुलना के आगे आसानी से झुक जाने के कारण है। वास्तविक कठिनाई बाहरी परिस्थितियों के बावजूद वांछित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है, जो ऐसी आकांक्षाओं का खंडन करती है। ठीक इसी बिंदु पर परिवर्तन साकार होता है। अंततः अवचेतन मन में महारत हासिल करना अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सार के साथ संवाद करना सीखने के बराबर है। इसमें डर को अटूट विश्वास से, अनिश्चितता को ठोस दृढ़ता से और कमी को पूर्णता से बदलना शामिल है। एक बार जब यह संक्रमण साकार हो जाता है तो कार्य सामंजस्य स्थापित करते हैं, परिणाम घातीय रूप से बढ़ जाते हैं और अस्तित्व पूरी तरह से एक नया मार्ग अपनाता है। हिल ने अपनी स्वयं की यात्रा में इस सत्य को प्रदर्शित किया और उनके बेटे की कहानी इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि जब विश्वास और बुद्धि एक साथ आते हैं तो जिसे असंभव माना जाता है वह भी पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य हो जाता है। इस बिंदु तक आपकी उपस्थिति एक उच्च आह्वान की अंतर्निहित धारणा का सुझाव देती है, जो आपको अधिकांश लोगों से विशिष्ट रूप से आगे रखती है। यह आकस्मिक नहीं है कि आपने इस ऑडियो विजुअल प्रस्तुति को वर्तमान क्षण तक देखा है। इसके पीछे एक कारण है। नेपोलियन हिल मानते थे कि कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती, और यदि यह संदेश आपके भीतर गूंजा है तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी परिवर्तन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि इस स्तर पर रुकना उचित नहीं है। अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नई ऑडियो विजुअल प्रस्तुति दिखाई दे रही है, जिसमें मैं आज चर्चा की गई अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग को इस तरह से प्रदर्शित करूंगा जो सफलता, वित्तीय समृद्धि और स्वयं अस्तित्व के प्रति आपकी धारणा को मौलिक रूप से बदल सकती है। इसलिए मैं आपको इस क्षण क्लिक करके आगे बढ़ने और मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आपकी वास्तविक प्रगति को उत्प्रेरित करना है। मैं अगली ऑडियो विजुअल सत्र में आपका इंतजार कर रहा हूं।